हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन टैग की ये सेकंड वीडियो है और क्वेश्चन टैग की सेकंड वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जिन दोस्तों को इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, वो कृपया जाकर देख लें ताकि उन्हें कोई समझने में दिक्कत न हो। क्योंकि क्वेश्चन टैग की मूल जो रूल्स है वो मेरे पहले वीडियो में है। मैं इस वीडियो के लास्ट में लिंक भी दे दूंगा। आप चाहे मेरे रंजीत ईडू पॉइंट पर जाकर वहां से आप उस वीडियो को देख ले, तभी आपको समझ आएगा। अब मैं क्वेश्चन टैग के आज जो कुछ रूल हैं उसके बारे में बताना चाहूँ, अलग अलग करके। देखिए, मैंने इसमें लिखा है सेकेंड रूल है। मैंने पहला रूल बता चुका हूँ। सेकेंड रूल है, अगर वाक्य यानी मूल कथन नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगेगा। वाक्य में नहीं लगा रहे, नहीं यानी नहीं शब्द की बात यहाँ पर, ये नहीं वाक्य में अगर नहीं शब्द नहीं लगा रहे, नहीं हिंदी हो या अंग्रेजी, नहीं लगा रहे तो अथवा वाक्य का अर्थ नकारात्मक हो तब भी क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही लगेगा। इस बात को आप समझिए। अगर वाक्य जो है नकारात्मक हो यानी उसका नेगेटिव सेंस निकले तो पर भी क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इससे पहले जब भी बनाते थे क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव रहता था, यहाँ पर नॉट लगा था। जैसे तो अगर क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहेगा तो उसका रूल क्या होगा, मैं आपके सामने अभी लिख दिया हूँ। देखिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये टेंस का जैसे पहले रूल में लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद सहायक क्रिया यानी एक्सिलरी वर्ब जो होता है, जो टेंस बनाने के क्रम में आएगा वो, और उसके बाद होता है सब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन। इसमें नॉट नहीं है। क्यों नॉट नहीं है? क्योंकि ये नेगेटिव के लिए, अगर वाक्य नेगेटिव रहेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव रहेगा, उसके लिए ये रूल है, यानी रूल नंबर 2 है, न कि पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव के लिए मैं कल बता चुका हूं, आप उस वीडियो को देखिए और समझिए। ये है, अगर वाक्य नेगेटिव हो जाए, क्वेश्चन टैग का वाक्य नेगेटिव हो जाए तो हम कैसे इसको बनाएंगे, इसके लिए है। तो सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये टेंस के अनुसार, उसके बाद कॉमा, उसके बाद सहायक क्रिया एक्चुअली वर्ब होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि आखिर में कैसी है। जैसे सेंटेंस हो गया, यू डू नॉट टेक टी, ये होगा सेंटेंस। अगर इसका बोला जाए कि आप इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, इसको बोला जाए यू डू नॉट टेक टी, अगर बोला जाए कि इसका आप क्वेश्चन टैग बनाइए, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले सेंटेंस अगर ये पॉजिटिव रहता है तो कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि अगर नहीं लगा रहे अर्थात नॉट, ठीक है, नॉट लगा रहा है, नकारात्मक है, ये नकारात्मक वाक्य है, नहीं नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसको क्या करना है, यहाँ पर कोमा लगा देना है, ठीक है। मैं इसी सेंटेंस बना के बता देता हूँ। और उसके बाद सहायक क्रिया किसका प्रयोग हुआ है, डू का प्रयोग है। तो हम लोग क्या करेंगे, डू, उसके बाद डायरेक्ट लिखना है सब्जेक्ट। देखिए, एक्चुअली वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, बस यहाँ पर लिख देंगे यू, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपको क्वेश्चन टैग, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। नेगेटिव क्वेश्चन टैग का सेंटेंस के लिए ये हो गया। इसमें नॉट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि नॉट इसमें खुद यूज हो चुका है, इसलिए हम लोग नॉट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब मान लीजिए दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं कि उसका क्या होगा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ मैं बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूँ आपके सामने, राम वेंट होम, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव लेते हैं, राम डिड नॉट गो टू हाउस। ये देखिए, एक हो गया नेगेटिव और एक हो गया पॉजिटिव।
ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव जैसे मैंने कल बताया था कि सबसे पहले पॉजिटिव को अगर क्वेश्चन टैग बनाने को आ जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोमा देंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब है। इसमें एक्सिलरी वर्ब ये कौन है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट में क्या प्रयोग होता है दोस्तों, तो डिड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम लोग डिड लिख दिए, उसके बाद नॉट लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम है तो राम के लिए प्रोनाउन में हो जाएगा ही, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि ये जो वाक्य है ये पॉजिटिव है, ये इसमें नेगेटिव शब्द नॉट नहीं लगा हुआ है, लेकिन नॉट इसमें लगा हुआ है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो नॉट लगा हुआ है तो देखिए इसमें नॉट लगा तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव का रूल है कि सबसे पहले कोमा लगाते हैं, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कोमा लगा दिए। उसके बाद एक्जुअली वर्ब, एक्जुअली वर्ब क्या है, डिड, डिड लिख दिए और उसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट राम है तो इसके लिए ही करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन में। अब डिफरेंस समझ में आ गया। अगर वाक्य पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, इसे क्वेश्चन टैग कहेंगे। अगर वाक्य जो है सेंटेंस जो नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। अंदर डिफरेंस समझ में आ गया। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये तो समझ में आपको आ गया, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि वाक्य में नॉट भी नहीं लगा रहता है, लेकिन वाक्य का जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। जैसे मैंने कहा कि वाक्य का अर्थ, सेंटेंस का अर्थ नकारात्मक हो तब भी क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही लगेगा। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में क्या है कि कोई कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, नॉट नहीं लगा रहा है, लेकिन फिर भी हमें उसे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, उसका क्या बनाने का तरीका है, मैं आपके सामने उदाहरण के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि मतलब कहने का मतलब है कि उसमें नॉट भी नहीं लगा रहा है, नॉट ना, लेकिन उसका सेंस जो है अगर नेगेटिव निकलेगा तो नेगेटिव निकलेगा, तो उसके बनाने का जो तरीका है वो हमेशा क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे देखिए, रूल का कहने का मतलब है कि वाक्य का जो अर्थ है वो क्या होगा, नेगेटिव है। जैसे नो वन नोज हिम। अब देखिए नो वन नोज हिम, नो हिम। अब इसमें बताइए तो अब क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ, नो वन नोज हिम मतलब उसको कोई नहीं जानता, उसको कोई नहीं जानता है। अब इस सेंटेंस में कोई नहीं जानता है, नो वन नो, कोई नहीं जानता, इसका अर्थ क्या कर रहा है कि नेगेटिव ही है। उसको कोई नहीं जानता है कि मतलब क्या है, इसका सेंस जो है नेगेटिव ही है। इसमें भले नॉट का प्रयोग नहीं हुआ हो, लेकिन इसका सेंस नेगेटिव है, इसलिए इसमें क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव ही लगेगा, नेगेटिव नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन टैग पढ़ी का मतलब क्या, क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं प्रयोग होगा, इस रूल पर बनेगा। तो जैसे नो वन नोज हिम, अगर इसको बनाना होगा आपको तो ये क्वेश्चन टैग का कैसे बनेगा, तो बस देखिए इसमें क्या होगा, कोमा लगा देंगे और इसमें नोज है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लगेगा, डज, और उसके बाद नो वन है तो यहां पर क्या लग जाएगा, ही। क्वेश्चन टैग, ठीक है। यहां पर एक बस कॉमा लग गया, डज लग गया, ही लग गया, ये बन गया, क्योंकि इसका सेंस ही नेगेटिव है। और दूसरे एग्जांपल से पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बताने जा रहा हूं आपको कि अगर वाक्य का अर्थ नेगेटिव रहे, उसमें नॉट लगा रहे या न लगा रहे, लेकिन वाक्य का अगर अर्थ जो है नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो फिर भी हम लोग क्या करेंगे, वहां पर ये नेगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में ही बनाएंगे। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत, अब देखिए यहां पर है फ्यू पीपुल विल कम। ये जो सेंटेंस है फ्यू पीपुल विल कम, फ्यू जो शब्द होता है वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव चीज को रिप्रेजेंट करता है। फ्यू पीपुल यहाँ पर है, फ्यू पीपुल विल कम मतलब कि बहुत कम लोग ना वहां पर आएंगे। एक तरह से क्या है, ये नेगेटिव भाव है ये नेगेटिव भाव है।
तो हम लोग क्या करेंगे, फ्यू पीपल विल, ये नेगेटिव भाव है, इसलिए इसी सेंटेंस पर हम लोग इसका बनेगा सेंटेंस जैसे फ्यू पीपल विल कम, तो सबसे पहले कोमा दे दिए हम, उसके बाद एक्चुअली वर्ब कराता है विल, उसके बाद नॉट, इसको कह सकते हैं वंट, शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं ना, जैसे मैंने बताया उसमें शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, फ्यू पीपल। फ्यू पीपल का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट के रूप में क्या हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर फ्यू पर लोग का है तो यहाँ पर दे का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। एक बात ध्यान रखिए कि अगर नेगेटिव सेंटेंस रहे तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, अगर सेंटेंस में नहीं लगा रहेगा लेकिन उसका सेंस नकारात्मक रहे तो हम तब पर भी पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों एक समझने वाली बात है, आती है क्वेश्चन इसी में रूल नंबर 2 में ही, ए फ्यू और ए लिटिल के बारे में। देखिए मैंने अभी बताया कि जो फ्यू शब्द है वो हमेशा नेगेटिव शब्द को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ए फ्यू और ए लिटिल हमेशा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी सेंटेंस में अगर आ जाते हैं तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव लगेगा, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर रखा है, जैसे देखिए कि दे हैव ए लिटिल मनी, तो ये लिटिल मनी इसमें लगा हुआ है, तो ये ना लिटिल मनी मतलब कुछ पैसा, ये पॉजिटिव को ट्रिगर करता है ना कि नेगेटिव। इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे हम लोग तो हमेशा नेगेटिव बनाए, क्यों, देखिए यहाँ पर कॉमा लग गया, उसके बाद हैवेंट और उसके बाद दे का, यहाँ पर दे का प्रयोग करेंगे, ये हो गया, इसका ये बनेगा, ठीक है दोस्तों। अगर ओनली ए फ्यू स्टूडेंट विल गेट, अब यहाँ पर ओनली ए फ्यू स्टूडेंट है तो ये भी पॉजिटिव को डिनोट करता है न कि नेगेटिव को। कंफ्यूजन इसी में हो जाता है, लड़के एग्जाम में इसी में गलती करते हैं, यही क्वेश्चन रहता है कि ये फ्यू और लिटिल। अब लड़के नहीं समझ पाते हैं कि इसका सेंस जो पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। अगर ये दे देता है तो लड़के अधिकांश तो क्या है, नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव वाक्य समझकर उसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगा देते हैं, लेकिन इसके साथ हमेशा नेगेटिव क्वेश्चन टैग ही लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव बताते हैं चीज़ों को। तो देखिए इसका क्या होगा, ओनली ए फ्यू स्टूडेंट विल गेट, तो यहाँ पर सबसे पहले कोमा लगता है, जैसे मैं नीचे बना देता हूँ, कोमा लगता है, उसके बाद विल लगेगा और उसके बाद नॉट, तब सब्जेक्ट क्या है, ओनली ए फ्यू स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर दे लगेगा, ठीक है। ये होगा यानी क्वेश्चन में, ये ऐसे बनता है, ठीक है दोस्तों। ये एक नोट करने वाली चीज है जो मैंने आपको बता दी, इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट रूल की चला, रूल नंबर 3। देखिए दोस्तों ये मैंने रूल आपको दिखा, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 जो है कहता है कि पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव रिक्वेस्ट कमांड के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान से देखिए कि पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या नेगेटिव रखते हैं, या आपकी इच्छा के अनुसार। देखिए मैं इसमें ट्रिक बताता हूँ कि आप इसमें जो लगाना चाहते हैं लगाइए, इसमें कोई बाउंडिंग नहीं है। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, या में से कोई लगाए, कोई लगाए, ठीक है। आप दोनों में से कोई लगा सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। किसमें, अगर खासकर इंपरेटिव सेंटेंस की बात में, इंपरेटिव सेंटेंस जब रहेगा दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें आदेश या निवेदन की बात हो, जिस सेंटेंस के द्वारा आदेश एवं निवेदन करने की बात हो इंपरेटिव सेंटेंस में, उसमें जो है आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग भी लगा सकते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग भी लगा सकते हैं, वो दोनों रूप में सही होता है। इसमें क्वेश्चन टैग के रूप में क्या प्रयोग होता है, विल प्लस सब्जेक्ट या विल नॉट प्लस सब्जेक्ट लगता है। इसके अलावा कोई दूसरा इसमें नहीं देखा जाता है कि इसका एक्जुलरी वर्ब क्या है या नहीं है, वो नहीं देखा जाता है। इसमें जैसे डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, जैसे सेंटेंस होता है, सेंटेंस प्लस विल नॉट प्लस सब्जेक्ट या विल प्लस सब्जेक्ट, यही इसका दोस्तों रूल है। यही रूल कि सब सेंटेंस प्लस विल नॉट प्लस सब्जेक्ट
या विल प्लस सब्जेक्ट लिख देते हैं। और इसमें सब्जेक्ट, इसमें खासकर सब्जेक्ट रूप में हमेशा यू का ही प्रयोग होता है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है यू का ही प्रयोग, सब्जेक्ट के रूप में यू का ही प्रयोग होता है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि हमेशा जो है इसमें सब्जेक्ट के रूप में यू का ही प्रयोग होता है, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा तो मैं आपको चलिए एग्जाम्पल के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको। इंपरेटिव सेंटेंस को बनाने का अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं सबसे पहले एक कमांड अर्थात आदेश वाला, कमांड करने वाला मैं जैसे बता रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए आ जाए सेंटेंस एग्जाम्पल, ओपन द डोर। ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस आपको इंपरेटिव सेंटेंस है और कमांड वाला सेंटेंस है। ठीक है, अब ये सेंटेंस से पता नहीं चलता है कि ओपन द डोर नेगेटिव सेंस है कि पॉजिटिव सेंस है, इससे तो कुछ पता नहीं चलता है। तो इसलिए इसमें हम लोग या तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगा दीजिए या नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगे, कोई मायने नहीं रखता है। तो से डायरेक्ट जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट पर, इसमें सब्जेक्ट रूप में मैंने बताया कि हमेशा यू का प्रयोग होता है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसका क्वेश्चन टैग अगर बनाना हो तो यहाँ पर कोमा लगाइए। ठीक है, और कोमा लगाकर लिख दीजिए विल यू, क्वेश्चन मार्क, हो गया। अर्थात अगर ये नहीं लगाना है तो जैसे लिखा है ओपन द डोर, कोमा लगाइए और लिख दीजिए विल नॉट यू, हो गया, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। ये दोनों रूपों में सही है, ये किसी रूप में गलत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें हमेशा विल का प्रयोग होता है और इसमें सब्जेक्ट रूप में यू का प्रयोग होता है। इसमें नॉट लगाए या न लगाए कोई मायने नहीं रखता है। अब ये हो गया कमांड की बात। अब आते हैं इसमें एक सेंटेंस रिक्वेस्ट के बाद। जैसे रिक्वेस्ट ऊपर देखिए कहा गया है कि अगर कमांड या निवेदन करने की बात हो, रिक्वेस्ट करने की बात हो, तब कैसे हम लोग उसको बनाएंगे। जैसे अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव लिखना, जैसे लिख देंगे हम लोग, रिक्वेस्ट वाला आ जाता है। जैसे सेंटेंस के रूप में हो गया प्लीज गिव मी योर पेन, ये हो गया सेंटेंस, ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस और ये हो गया किसमें, रिक्वेस्ट में। तब इसे कैसे बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस है। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसा मैंने बताया आपको, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। जो वीडियो अगर अच्छे समझ में आ रहा है आपको तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इससे दूसरे लोग भी लाभान्वित हो। अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, बनाएंगे देखिए। अब इसे यहाँ पर डायरेक्ट कोमा लगाएंगे और कोमा लगाने के बाद मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर विल लिखेंगे। और देखिए ये सेंटेंस पॉजिटिव ऐसे है तो इसमें नॉट लगाने का, नॉट लगा सकते हैं और नहीं, यहाँ पर नॉट लगा देंगे और उसके बाद इस सब्जेक्ट रूप में यू लिख देंगे। ये सही हो गया। अगर नहीं लिखना है ये, अगर ऐसे नहीं बना पाए आप तो बिल्कुल यहां से इसे मिटा दीजिए, लिख दीजिए विल यू, ये भी सही है, किसी रूप में ये सही है। ठीक है, इस तरह से जब भी सेंटेंस आएगा तो ये थर्ड नियम के अनुसार आपका बन जाएगा। उसमें इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा तो आप इसे बिल्कुल आसानी तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव बना सकते। लेकिन इसमें एक बात पर ध्यान रखिएगा, आप गौर कीजिएगा, अगर सेंटेंस, अगर मान लिया सेंटेंस अगर नेगेटिव वाला आ जाए, जिसमें नेगेटिव वर्ड रहे, तो उसे हम लोग पॉजिटिव, जैसे डोंट ओपन द डोर। अब ये क्या हो गया कि डोंट ओपन द, इसमें नेगेटिव ये सेंटेंस बता रहा है कि हम नेगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस जो इंपरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव को दर्शाते हैं, तो हम लोगों को क्या करना होता है कि ज़्यादातर हम इसे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं, क्योंकि नेगेटिव का पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का नेगेटिव। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग दर्शाते हैं और यहाँ पर लगाएंगे कॉमा और यहाँ पर लिख देंगे विल यू। ये लिखना उचित है, यहाँ पर विल नॉट लिखना उचित नहीं है क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपने बताया
आपको बताया कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो उसका पॉजिटिव हम लोग क्वेश्चन टैग लगाते हैं, अगर पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगता है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग है तो पॉजिटिव, अब नेगेटिव वाक्य है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगेगा क्वेश्चन टैग। ठीक है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए। तो ये इस तरह का अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आदेश या निवेदन या कमांड की बात है तो आप उसे बिल्कुल ही विल नॉट या विल नॉट प्लस यू या विल यू लिख सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव इसमें आ जैसे डोंट आ गया तो आप इसमें हमेशा पॉजिटिव ही क्वेश्चन टैग लगाइएगा। नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस देन क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस देन क्वेश्चन टैग नेगेटिव। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखें, ये ट्रिक है, आप इस बात को हमेशा याद रखें, ये ट्रिक है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इस बात को हमेशा रखिए, इंपेरेटिव सुनने में विल नॉट यू का प्रयोग होता है। ठीक है, और इसे आप नोट कर लीजिए। अब आपको बताने जा रहा हूँ रूल नंबर 4 के बारे में कि कैसे वो बनाया जाएगा। रूल नंबर 4 सुनते। अब देखिए, मैंने लिखा है कि जिस इंपेरेटिव सेंटेंस से डांट या फटकार की भाव स्पष्ट हो, क्वेश्चन टैग हमेशा कैन नॉट यू या कांट यू, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, उपयोग होगा। ठीक है, जिस इंपेरेटिव सेंटेंस ले अगर डांट या फटकार की भाव हो, मतलब डांटा जाए या उसे कुछ कहा जाए, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग कैन नॉट यू क्वेश्चन टैग लगाते हैं हमेशा, कैन नॉट यू क्वेश्चन टैग। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे एग्जाम्पल ये है कि जैसे यूज योर ऑन पेन, यूज योर ऑन पेन कहने का मतलब है कि तुम अपना पेन उपयोग करो, मेरा पेन के पीछे मत पड़ो, यही कहने का सेंस है। तो यहाँ पर अगर डांट की भाव, इससे अगर डांट की भाव अगर स्पष्ट हो जाती है सेंटेंस ले, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन टैग के रूप में कांट यू क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, यही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन टैग में किसी सेंटेंस ले डांट और फटकार की बात है तो जैसे अगर है शटअप, है ना, अब शटअप का मतलब चुप रहो, इसका मतलब क्या है, डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है। इसमें क्या लगेंगे, बस कॉमा देंगे, उसके बाद कैन नॉट यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, सिंपल, इस तरह से बन जाएगा। अगर इंपेरेटिव में डांट फटकार की भाव है तो हम लोग उसमें लास्ट में कांट यू या कैन, जिसे कैन नॉट यू कर हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन टैग को। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 4 में ए नंबर का, ए। और इसमें एक और है जो बी है, मैं आपके सामने उसे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे लिख लीजिए ताकि ऐसे सेंटेंस आप बना सके। अगर आगे जैसे ये हो गया, देखिए आदेश वाला, ये आदेश यहाँ से आ गया तो हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे कैन नॉट यू और ये कैन नॉट यू का प्रयोग करेंगे अगर डांट फटकार की भाव हो तब। अब चलते हैं रूल नंबर बी की। देखिए दोस्तों, अगर वाक्य लेट से आरंभ हो तब क्वेश्चन टैग अगर बनाने की बात आ जाए तो उसमें क्वेश्चन टैग के रूप में विल यू का प्रयोग होगा। जैसे मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस में बताया कि विल यू का प्रयोग होता ही है इंपेरेटिव सेंटेंस में। शुरू में जैसे ओपन द डोर है, ओपन द डोर के साथ हम लोग विल यू या विल नॉट यू का प्रयोग करते हैं। लेकिन बाय द वे अगर लेट से आरंभ आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं खाना है, इसमें भी लेट वाले में भी विल यू का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ, जैसे एग्जांपल है लेट हिम डांस, उसे डांस करने दो, लेट हिम डांस, ठीक ना, लेट हिम डांस। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो इसका क्वेश्चन टैग क्या लगाएंगे, इसमें क्वेश्चन जैसे यहाँ पर हो या क्वेश्चन टैग में यहाँ पर कॉमा देंगे और इस जैसे बना देंगे लेट हिम डांस कॉमा, उसके बाद विल यू,
ठीक है। अब एक प्रश्न आता है दोस्तों कि अगर लेट के बाद यहाँ पर हिम है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो फिर यहाँ पर यू का प्रयोग क्यों किए हैं? यही समझना है दोस्तों। अगर लेट के बाद हिम, हर, देम इत्यादि कोई भी रहे, लेकिन क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू का ही प्रयोग होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। लेट के बाद हिम, राम, देम, हर, इटीसी कोई भी रहे, लेकिन टैग हमेशा विल यू ही लगेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लें कि क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू, लेट के स्टार्ट होने वाले वाक्य जो होते हैं उसके बाद हिम या ऑब्जेक्ट रूप में कोई रहे, लेकिन हमेशा क्वेश्चन टैग क्या होगा? हमेशा क्वेश्चन टैग विल यू ही लगेगा। इस बात को हमेशा ध्यान माइंड में आप रख ले और इसे स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें एक और रूल बचा हुआ है, ये है चौथा का बी। इसमें एक सेंटेंस आता है लेटेस्ट ले स्टार्ट होने वाला। ये लेट से स्टार्ट को ठीक है, लेकिन लेट से ही एक और सेंटेंस होता है जिसे लेटेस्ट कहते हैं, जैसे हम लोग चले। उसका रूल अलग है कुछ दोस्तों। अगर वो आ जाता है तो उसके लिए रूल अलग लगता है। तो जैसे दोस्तों अब उसके ये आपने मैं बता दिया कि लेट से आरंभ होना है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, जैसे मैं बताने आपको जा रहा हूं। जैसे देखिए, अगर सेंटेंस, देखिए ये दोस्तों, ये जो है रूल नंबर 4 का सी है, ये अपवाद है। ठीक है, अगर लेटस ले आरंभ हो रहा है कोई भी वाक्य, लेट अस, जैसे शॉर्ट फॉर्म लेटस भी कहते हैं, तो उसमें क्वेश्चन टैग के रूप में विल यू न लगकर शैल वी का प्रयोग होता है। विल यू न लगकर शैल वी का प्रयोग होता है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जैसे एग्जाम्पल देकर, एग्जाम्पल हो गया आपको लेटेस्ट डांस, ये हो गया लेटेस्ट डांस। तो इसका कैसे बनेगा? इसका हम लोग बनाएंगे लेटेस्ट डांस कोमा, और कोमा के बाद हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? शैल वी क्वेश्चन मार्क। इसमें नेगेटिव प्रयोग करना है, इसमें नेगेटिव नहीं शब्द नहीं प्रयोग करना है, बस डायरेक्ट शैल वी लिख देंगे और इसका ये हो जाएगा आपको सही जवाब। ठीक है, जब भी लेटेस्ट ले आरंभ होने वाले, जब भी अगर लेटेस्ट ले आरंभ, जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं, लेटेस्ट गो हो गया। तो इसका कैसे क्वेश्चन टैग बनेगा? इसका बनेगा क्वेश्चन टैग लेट अस गो कोमा शैल वी क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ होता है लेटेस्ट गो मतलब हम लोग चले, तो हम लोग शब्द है तो हम लोग का हमेशा वी होता है, इसलिए इसके साथ हम लोगों के साथ शैल लगता है, वी के साथ हमेशा शैल लगता है, इसलिए यहाँ पर शैल वी होता है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी लेटेस्ट ले आरंभ होने वाले सेंटेंस मिलेंगे तो हम लोग लास्ट में इसके क्वेश्चन टैग के रूप में अगर बनाना हो तो शैल वी का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, ये दोस्तों हो गया 4 रूल नंबर, जिसमें आप लोगों को 3 मैंने रूल बताया। अब मैं आप लोगों को 5वां रूल बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले और 5वां रूल की तरह चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, आपके सामने 5वां रूल है। ये केवल समझने वाली बात है, इसमें ज्यादा विशेष नहीं है। देखिए, डेयर नीड, डेयर मतलब साहस करना, नीड मतलब आवश्यकता होता है। ठीक है, अगर वर्ब के रूप में, इसका उपयोग 2 रूप में होता है, एक होता है मेन वर्ब के रूप में और एक होता है सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब में होता है। तो जैसे नियम है कि डेयर और नीड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में हो तो क्वेश्चन टैग पूर्व की भांति सहायक क्रिया के रूप में ही होगा। जैसे पहले हम लोग उपयोग करते हैं कि अगर सहायक क्रिया है तो जैसे डिड का प्रयोग होता है, डिड नॉट यू या डिड यू का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार। लेकिन अगर मेन वर्ब के रूप में, अगर मेन वर्ब के रूप में है ये डेयर और नीड, अगर मेन वर्ब के रूप में है तो सहायक क्रिया में डू डज का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है,
इसी बात को ध्यान में रखना है। सेकेंड वाले पार्ट में ध्यान देना है कि अगर इसका उपयोग मेन वर्ब में हो गया है तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, तो वहां पर डू डज का प्रयोग, जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने 1, एग्जाम्पल मैं आपके सामने नहीं, ही डेयर नॉट, क्या है, ही डेयर नॉट गो देयर, ये सेंटेंस है। देखिए दोस्तों, ठीक है, ये सेंटेंस है। ये तो पहले सेंटेंस ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव क्या आएगा, क्वेश्चन टैग है, आपको जरूर तो पता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, गो, और यहाँ पर ये सहायक क्रिया एक्चुअली वर्ब के रूप में है। ठीक है, मेन वर्ब क्या है, गो, इसका मतलब यहाँ पर किस रूप में आया है, सहायक रूप में। तो कहा गया है कि अगर सहायक क्रिया के रूप में हो तो क्वेश्चन टैग पूर्व की भांति ही रहेगा। तो पूर्व की भांति क्या है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम लोग कॉमा लगाएंगे, और सहायक क्रिया के रूप में है तो यहाँ पर डेयर का डेयर लिखेंगे, डेयर, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही लिख देंगे, आंसर हो गया। ठीक है, जैसे पूर्व में बनाते हैं उसी की तरह हो गया। लेकिन अगर इसका उपयोग वर्ब के रूप में हो जाता है, जैसे अब यहां पर देखिए हो जाएगा कि मान लीजिए यहां पर हो गया ही डज नॉट डेयर टू गो, देखिए यहां पर हो गया टू गो देयर। अगर ये सेंटेंस होगा, मतलब क्या है, इसका सेंटेंस का अर्थ होगा कि उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, यह आवश्यकता नहीं है उसका मतलब। लेकिन इसका यहां पर हो गया कि ही डिज नॉट डेयर टू गो देयर, उसको वहां जाने का साहस नहीं है, उसके पास इतना साहस नहीं है कि वो वहां पर जा सके। ठीक है, इसका सेंस हुआ कि वहां उसे जाने की मतलब जाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा प्रयोग, ये हो गया सहायक क्रिया के रूप में, एक्चुअली वर्ब में। लेकिन यहां पर ये हो गया डज नॉट डेयर, ये वर्ब के रूप में हो गया, ये वर्ब के रूप में हो गया, और ये एक्चुअली वर्ब के रूप में है। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है कि अगर इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो जाता है तो सहायक क्रिया में डू डज का प्रयोग करते हैं। तो अब इसका क्वेश्चन टैग अगर बनाना है दोस्तों, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन टैग आ जाए, बनाना है, और यहाँ पर देखते हैं कि ये मन वर्ब के रूप में है, तब इसका प्रयोग हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे करें, डू डज का। तो यहाँ पर डज देखिए लगा हुआ है, तो हम लोग क्या देंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन कॉमा देंगे, उसके बाद डू या डज, तो यहाँ पर डज लिखेंगे, नॉट, इसमें नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पर नॉट नहीं देंगे क्योंकि नेगेटिव का पॉजिटिव होता है, डायरेक्ट इसके बाद ही लिख देंगे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, यही ध्यान देने वाली बात है कि अगर डेयर का प्रयोग वर्ब के रूप में होए, डेयर या नीड का प्रयोग मेन वर्ब में, तो उसका हम लोग डू डज का प्रयोग करते हैं। अगर एक्सिलरी वर्ब के रूप में है तो वहां पर हम लोग उसी का उपयोग कर कर, जैसा मैंने दोनों एग्जाम्पल में आपको समझाया था। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपके सामने, नीड वाला के सामने, जो नीड है उसके लिए मैं देता हूं। जैसे देखिए आप इसे एग्जाम्पल की तरह, एक एग्जाम्पल जैसे आई नीड नॉट आस्क यू। अब देखिए यहां पर दोस्तों, आई नीड नॉट आस्क यू, नीड का मतलब होता है आवश्यकता। ठीक है, मुझे उससे पूछने की आवश्यकता नहीं है, चाहे जरूरत नहीं है, मुझे उससे पूछना नहीं है, मतलब यहां पर हो गया। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है, लेकिन यहां पर किस रूप में है, ये एक्चुअली वर्ब के रूप में है। तो जैसे पहले बनता था उसके अनुसार हम बना देंगे, यहां पर देखिए कॉमा लगा देंगे, उसके बाद नीड, उसके बाद आई, क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि यहां पर नोट नहीं लगे, क्योंकि नॉट ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये हो जाएगा आपको जनरल मेथड जो हम लोग बनाते हैं। लेकिन अगर यही वर्ब के रूप में हो जाए तो हम कैसे इसे बनाएंगे, जैसे ही नीड्स अ बुक, यहां पर क्या हो गया, नीड्स, ये क्या हो गया, ये नीड्स हो गया आपको वर्ब के रूप में दोस्तों हो गया। ये वर्ब के रूप में हो गया तो यहाँ पर डू डज का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखिए मैंने बताया ये वर्ब के रूप में है, ही नीड्स ए बुक। ठीक है,
तो उसे एक बुक की आवश्यकता, किताब की आवश्यकता है, तो यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। और कॉमा लगाने के बाद देखिए ये ही नीड्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर ही के साथ हमेशा डज लगता है तो डज लिखेंगे। और ये नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव है तो इसलिए नेगेटिव यानी नॉट लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, ही का प्रयोग कर देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद ये होगा। देखिए ये बन गया, ठीक है। तो ये नीड और डेयर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इसे अच्छे तरीके से समझ ले कि अगर नीड और डेयर का प्रयोग सहायक क्रिया में है तो वो उसी रूप में रहता है जैसे जनरल में था। अगर उसका प्रयोग वर्ब के रूप में है तो वो डू डज का प्रयोग हम लोग बदलते हैं। और लास्ट है दोस्तों, उसको आप लोग समझ लीजिए कि अगर सब्जेक्ट किसी प्रकार का जैसे यूज टू का है, लास्ट एक चीज इसमें बी रूप में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन पूरी तरह से आपको जानकारी देना मेरा दायित्व बनता है। तो देखिए इसमें है एक रूल नंबर 5 के बी में कि अगर वाक्य में यूज टू, ठीक है दोस्तों, सेंटेंस आता है यूज टू का प्रयोग है तो क्वेश्चन टैग हमेशा यूज नॉट टू या डिड नॉट टू का प्रयोग होता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव का प्रयोग होता है, और नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव का प्रयोग, ठीक है। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे देखिए ही यूज टू गो देयर, वह वहां पर जाया करता था, हो गया। ये जो दोस्तों ये यूज टू का प्रयोग यहाँ पर हुआ है तो इसका कैसे कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमेशा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों लिखेंगे कोमा देंगे, उसके बाद यूज्ड नॉट, सब्जेक्ट क्या है ही, ये देखिए बन गया। यूज टू आए तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है, यानी उसके साथ टू हमें नहीं लेना है हमको। जो जनरल में था या इसे हम लोग ये यूज टू या इसे हम लोग देखिए या में लिखा है या हम लोग इसे कर सकते हैं डिड नॉट ही, ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये है दे यूज नॉट टू गो देयर, ठीक है। अगर इसको क्वेश्चन टैग लाना होगा क्वेश्चन टैग में तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोमा देंगे और कोमा देंगे, यहाँ पर यूज है तो बस यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं लिखना, बस यूज्ड, सब्जेक्ट क्या है दे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे दे क्वेश्चन मार्क, हो गया, ये बन गया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। या अगर डिड में बनाना हो तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर डिड दे, हो गया, ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप यूज टू का भी बनाते हैं। मैं आपके सामने लास्ट में कंफ्यूजन ये रहता है कि कभी कभी सब्जेक्ट जो होता है वो अलग अलग टाइप का देता है और लास्ट में जो प्रोनाउन के रूप में लिखना होता है उसमें बहुत गलतियां होती हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था कि लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज देने वाला हूं तो उसी चीज को मैं लिख देता हूं, आप उसे स्क्रीनशॉट लिख लीजिए ताकि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो। क्योंकि सब्जेक्ट बहुत अनेक प्रकार का देता है, अब मैंने जो बताया वो तो आपको समझ में है, लेकिन इसके अलावा जो सब्जेक्ट आ जाएगा तो आप बहुत गलतियां कर दीजिएगा। इसलिए मैं जो लास्ट में लिखने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से देखिए और आप उसे नोट कर रख लीजिए कहीं भी ताकि आपका हमेशा काम है, ठीक है। तो चलिए लास्ट में मैं बताता हूं कि कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तो उसका यूज क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट रूप में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपके सामने वो प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए ये है सब्जेक्ट टोटल और ये है चेंजिंग सब्जेक्ट, यानी चेंजिंग सब्जेक्ट कैसे होता है। अगर किसी सेंटेंस में सेंटेंस दिया रहे इंग्लिश में, अगर कहेगा कि उसका क्वेश्चन टैग बनाइए तो क्वेश्चन टैग लास्ट में सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, जैसा रूल है। तो अगर सब्जेक्ट्स किसी सेंटेंस के शुरू में ये सब्जेक्ट दिए रहेंगे जैसे एवरीबॉडी, वन, नो वन, एवरीवन, समवन, समबडी, एनीवन, नोबडी, तो इन सब का चेंजिंग दे के रूप में हो जाता है। हम लिखे रूल में है ना कि जैसा सब्जेक्ट जो है इन प्रोनाउन के रूप में होना चाहिए। एनी सर्वेंस एनी सब्जेक्ट चेंज इन क्वेश्चन टैग इन ए प्रोनाउन लाइक प्रोनाउन, तो ये जो होता है इनमें से कोई भी होता है वो क्या हो जाएगा, आपको दे के रूप में बदल जाएगा। जैसे आ जाएगा कि एवरीवन कैन डांस, तो लास्ट में लिखेंगे कैन नॉट डांस दे, न कि एवरीवन। जैसे एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, एग्जाम्पल जैसे लिख दिया कि एवरीवन कैन डांस। अगर इसका क्वेश्चन टैग कोई चेंज करने का, यहां पर क्या लिखेंगे, कॉमा कैन, उसके बाद नॉट, और यहां पर एवरीवन का था, एवरीवन तो नहीं लिखाएगा, एवरीवन का एवरी नहीं, बल्कि यहां पर
दे लिखेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इसके जगह पर जो भी इसमें से सब्जेक्ट आ जाएगा उसको हम लोग हमेशा दे के रूप में बदलते हैं। ठीक है, आप इस चीज का नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि बहुत ही भाई। और लड़के क्या करते हैं, इसमें आता है और सब्जेक्ट गलत लिख देते हैं, चूज कर ले, जिसके चलते एग्जाम में पूरी तरह से गलती हो जाता है। तो ये हो गया एक तरह से आपको, और एक और है, मैं उसे आपको सामने बता दे रहा हूं। आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। अब ये हो गया दोस्तों आपके सामने, ठीक है, कि रूल नंबर 6 में मैंने आपको बताया, जैसे मैंने देखिए ये हो गया। ठीक है, आप इसे आप नोट कर सकते हैं। अगर एवरीथिंग है, नथिंग है, समथिंग है, एनीथिंग है, तो इसके लिए आपको ईट का प्रयोग करना पड़ेगा सब्जेक्ट के लिए। अगर, ठीक है, अगर वहीं पर आपको देखिए वन बॉयज, दिस बॉय, दैट बॉय रहेगा तो आप ही का प्रयोग कीजिए अगर सब्जेक्ट रूप है। अगर दिस चेयर रहेगा तो इट का प्रयोग करेंगे। अगर दिस गर्ल, दैट वुमेन, दीज या दोज रहेगा, जैसे दिस गर्ल या दैट वुमेन रहेगा, तो हम लोग इसका प्रयोग दोस्तों किस रूप में करेंगे, सी के रूप में करेंगे, क्योंकि गर्ल्स के लिए। अगर वही दीज और दोज रहेगा तो हम लोग यहाँ पर दीज और दोज रहेगा तो दे के रूप में। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कृपया आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। इससे शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमारी मनोबल बढ़ेगी, ताकि ऐसे मैं वीडियो और आपके सामने बनाकर प्रस्तुत करूं, आपकी नॉलेज बढ़ेगा। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत हो रही है समझ में तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। मैं उस पर पूरी कोशिश हूँ कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। मैं आपके लिए वीडियो ऐसे बनाता रहूंगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। और हाँ, ये क्वेश्चन टैग अब खत्म हो गया। अब क्वेश्चन टैग में ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपने नहीं जाना। दोनों वीडियो मेरे लिए, इस वीडियो का लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो का जो पहला वीडियो है उसे आप देखिए और देखकर इसे आप दोनों वीडियो से आप पूरी तरीके से थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपके सामने हर कुछ आप समझ गए हैं। आप इसे पूरी तरह से नोट कर लीजिए।